जय गंगा मैया भाग 93 राजा सगर और रानी केशनी को मिला संतान सुख से वंचित का श्राप। राजकुमारी केशनी को अपनी जिद पर कोई उत्साह नहीं था। केशनी राजा सगर के बारे में बार बार सोचती है। केशनी राजा के बारे में सोचती रहती है और दूसरी ओर राजा सगर भी केशनी के बारे में सोचते हैं। गंगा मैया केशनी को दर्शन देती हैं और उसे बताती है कि राजा सगर ही तुम्हारे लिए योग्य पति है। राजा सगर सूर्य देव को प्रणाम करने नदी में आते हैं और सूर्य देव के दर्शन करने में बार बार उसे केशनी ही दिखाई देती है। सूर्य देव प्रकट होकर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा विवाह केशनी के साथ ही होगा और जितनी जल्दी हो सके अपने विवाह का प्रस्ताव धवलपुरी भेज दो। राजा सगर अपने गुरु औरत को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजते हैं। राजा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ दिन बाद उनका विवाह कर दिया जाता है। एक बार राजा सगर और रानी केशनी दोनों शिकार पर जाते हैं और दोनों एक मृग को वन में देखकर उस पर बाण चल देते हैं। वह मृग राजा और रानी दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें पुत्र स्नेह से वंचित नहीं होगी। श्राप के बाद दोनों पति पत्नी राजमहल वापस आते हैं तो गंगा मैया उन्हें सांत्वना देते हुए कहती हैं कि आपके श्राप के पीछे ना जाने प्रभु की क्या माया है। कुछ समय बाद राजा सगर को रानी अपने गर्भवती होने का समाचार देती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट माय जोशी 111।